एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो सेकंड चैप्टर ईवीएस का, जो कि थर्ड क्लास की है। इसका नाम है पौधों की परी। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सबने छुपम छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेती है तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे भागे। अम्मू क्यारी पर लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया और दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। बच्चों, इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपम छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है ना। सब जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। ज़रा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। दीदी सच में कौन से पौधों पर बैठी होंगी, ये आपने बताना है। फिर खेल शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। ठीक है। बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो? माइकल को खेल बड़ा रोचक लगा। खेल की परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था। वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी, चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और कहने लगे, परी के आदेश का इंतज़ार करो। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़ कर नहीं। सब बच्चे दौड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए। बच्चे यह खेल कूद खेलकर पेड़ पौधों के में पाई जाने वाली विभिन्नता को देखकर महसूस कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम अगर उन्हें वैसे बताएंगे कि पेड़ों के पत्ते ऐसे होते हैं, तने ऐसे होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, तो वो नहीं समझ पाते। लेकिन खेल खेल में वो ये सीख जाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधे की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो खुद वर्गीकरण का आधार चुन सकते हैं, है ना। क्योंकि बच्चा सोचेगा ना कि इसने ये किया था तो मैं क्या अलग करूं। फिर है, क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे होते हैं? तो देखो इस पिक्चर में जैसे दिखाया गया है कि कोई पत्ता कैसा है, कोई पत्ता कैसा है, अलग अलग तरह का है। दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा, कोई तिकोना। अम्मू बोली, सबके रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा है तो कोई गाढ़ा हरा, कोई पीला है, लाल, बैंगनी है। एक पत्ता है तो हरा लेकिन उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा, कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना, अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने बच्चों को एक कविता सुनाई। अब ये कविता आप मज़े से सुनेंगे और इसे बहुत एंजॉय करेंगे। पत्ते, ठीक है। कविता का नाम क्या है? पत्ते। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे और मुड़े तुड़े से, खाएं कुछ तो पान के जैसे, सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लगे कोई तितली कोई भौरा, रोएदार कोई बिल्कुल कोरा। मतलब कुछ पे रोए रोए से होते हैं, कुछ बिल्कुल कोरे से होते हैं। बनता कोई सूख के काटा, कोई चिपकर बने कटोरा, कोई चिपक कर बने कटोरा, साए साए सन सन फड़फड़, हवा चले तो करते बड़बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। देखिए, विजेंद्र पाल सिसोदिया की ये कविता है और बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है। ज़बरदस्ती याद करवाने को नहीं कहा जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट वो आ रहे हैं जो आपके टेट एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बच्चों को कविता किस तरह से याद करवानी है। उन्हें सिंग करवाना है, उन्हें गाने का मौका देना है, इंजॉय करवाना है कविता को। ना ही उन्हें रट्टा लगवाना है, ना ही उन्हें कविता के राइटर के बारे में बताना है, किसने लिखी, ना ही उसके साहित्य के बारे में बताना, कुछ नहीं। उसमें हिंदी व्याकरण का भी कोई रोल नहीं है।
यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कविता को गाना है बच्चों ने। अच्छा होगा कि सब बच्चे कक्षा में इसे गाएं। ठीक है, कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरो। अब जो यहाँ पे कविता थी तो ये बच्चे क्लास में कर सकते हैं मज़े से। कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसलो और महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक से ही है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? तो ये कुछ करके देखने की गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जिसको बच्चे एंजॉय भी करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, ये सूखे पत्ते से ही बने हैं। ठीक है, अब आप इनको ध्यान से देखो, आपको ये कैसे नज़र आ रहे हैं ये भी बताना। जैसे ये चूहे के जैसा, ये हाथी के जैसा, या गणेश जैसा आप कह सकते हो, है ना। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है, तुम भी सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, इंदौर, मध्य प्रदेश, ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी उन्हीं से प्रेरित है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है टेट एग्ज़ाम में कि जो सूखे पत्ते वाली जो कलाकारी होती है वो किससे प्रेरित है? विष्णु चिंचालकर या कोई और नाम डाल देंगे, तो आपको नाम पता होना चाहिए किससे प्रेरित है ये। विष्णु चिंचालकर, जो कि कहाँ के हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आपको। दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया। देखो कैसे, ये भी आ गया आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। बच्चे और कुछ भी सीख रहे हैं पेड़ पौधों से। एक कागज और मोमी रंग या पेंसिल लो, पत्ते को मेज या जमीन पर रखो। ध्यान रहे जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई है उसे ऊपर की तरफ रखना है। आप देखोगे, अब बच्चे देखेंगे ध्यान से कि पत्ते की एक तरफ नसें उभरी रहती हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। फिर कागज को पत्ते पर रखो। ठीक है, फिर अब हल्के हाथ से कागज पर मोम रंग या पेंसिल फेरो। पत्ते और कागज को हिलाना नहीं है, बिल्कुल नहीं हिलाना है, इस तरह से करना है जैसे दीदी कर रही हैं। अब इसी तरह किसी तने की छाप लो। इसके लिए कागज को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग फेरो। ठीक है, तने पर रख दोगे, फिर रंग फेरोगे, देखोगे तुम्हारे हाथ में तने की छाप बन गई। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो, क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी? किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था और क्यों मुश्किल था, ये भी आपने बताना है। फिर है चित्र में कौन सी चीज़ों पर फूल पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है। देखो, यहाँ पे घर में पर्दे लगे हुए हैं, उस पर भी कुछ फूल से हैं। यहाँ पे एक तकिया रखा हुआ है, पिल्लो रखा हुआ है। यहाँ पे एक सीनरी में भी एक डिज़ाइन है, बच्चे ने कपड़े पहने उस पर भी एक डिज़ाइन है, और फूल पत्तियों के डिज़ाइन कारपेट पे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें और किसी किसान या माली से बात करें, इससे भी उनका बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा। अपने घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने हैं। तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हो वो नाम बताओ। तो बच्चे ये एक्टिविटी करेंगे तो दिमाग लगाएंगे फिर से कि क्या क्या हमने देखा है। फिर ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं। ठीक है, ये भी आप बता सकते हो कि देखा नहीं है पर नाम तो सुना ही है कि ये पेड़ होता है। फिर आता है किसी बुजुर्ग से पता करो क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे जब वे छोटे थे लेकिन अब नहीं होते। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और फिर साथ में ये भी पता करेंगे कि वो क्यों नहीं होते अब। क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे और अब दिखते हैं? ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले थे और अब नहीं है, या फिर पहले नहीं थे और अब हैं। पेड़ से दोस्ती, ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ ढूंढो और उससे दोस्ती करो। एक लंबी दोस्ती, यह किस चीज़ का पेड़ है? यदि नहीं जानते तो बड़ों से पूछो। क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे और उस क्या रखोगे उसका नाम? पेड़ का नाम होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि ये मेरा दोस्त है, उससे बहुत बातें भी करोगे, उसे पानी पिलाओगे। जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो आपको फल फ्रूट देगा, छाया देगा। ठीक है, इस तरह से बच्चे को किसी एक पेड़ के से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना आदि। पर्यावरण के प्रति उसका लगाव भी बढ़ेगा, है ना। बच्चों को पता चलेगा कि ये हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल हैं। क्या यह पेड़ फूल या फल देता है? बताओ कौन से।
जो भी पेड़ से दोस्ती करेगा बच्चा वो जानेगा ना इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं, इस पेड़ पे पक्षी या अन्य जानवर रहते हैं, कौन से रहते हैं। अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में बहुत सी बातें पता करो और सभी को बताओ। तो इससे क्या होगा, बच्चों को जो रियलिटी है उसका पता चलेगा। तो लगा होगा आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर, मुझे उम्मीद है, और बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन जो टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो ये ज़रूर याद रखें कि ये जो पत्ते वाली कलाकारी है ये विष्णु चिंचलाकर ने मध्य प्रदेश इंदौर के ये कलाकार हैं, उन्हीं की कलाकारी से प्रेरित होकर ये यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक में आया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।